सत्य घटना पर आधारित कहानी बुढ़ापे में की गई जिद आपको दुखी कर सकती है। समय के अनुसार अपने आप को बदलो। नीलम, टिकट कंफर्म हो गई है, अब तुम पैकिंग शुरू कर दो। 2 साल हो गए हमें घर गए हुए। अम्मा बाबूजी हमें देखकर कितने खुश होंगे, बच्चे भी उनसे मिलकर बहुत खुश होंगे। सुमित ने ऑफिस से आते हुए कहा, ठीक है, मैं सारी तैयारी करती हूँ, तुम भी अपना सारा सामान दे दो। नीलम और सुमित अपने घर जाने की तैयारी कर रहे थे। सुमित, तुम तो पिछले साल घर गए थे, मैं तो नहीं जा पाई थी, बच्चों के बोर्ड पेपर थे। अम्मा जी तो बीमार रहती हैं, अब काम कौन करता है? कोई काम वाली लगाई कि नहीं? नीलम, मैंने माँ से कहा तो था और पैसे देकर भी आया था, पता नहीं लगाई कि नहीं, अब तो घर जाकर ही पता चलेगा। नीलम और सुमित बच्चों के साथ ट्रेन पकड़कर घर पहुंचे। दिल्ली से इलाहाबाद तक का सफ़र बहुत ही थका देने वाला था। घर के बाहर पहुंचते ही सुमित ने गेट खोला, तभी अम्मा जी के खांसने की आवाज़ आ गई। आ गए बेटा, कब से इंतज़ार कर रही थी। अरे अम्मा, तुम बर्तन क्यों मांज रही हो? मैं तो काम वाली लगाकर गया था ना, अब क्यों नहीं आती काम वाली? अरे बेटा, यह काम वाली बड़ी बदमाश होती हैं, रोज़ रोज़ छुट्टी करती हैं। मुझे तो समझ ही नहीं आता इन काम वालियों का काम ही क्या है। मैं तो अपने आप ही सारा काम कर लेती हूँ और पैसा भी मुंह फाड़ कर मांगती हैं। अम्मा, अपनी हालत तो देखिए, कितनी बीमार दिख रही हैं, और आपको पैसों की क्या चिंता, हम दे तो रहे हैं। इस उम्र में बर्तन घिस रही हो, लोग क्या कहते होंगे? पर अम्मा जी, अपनी बेटे की बात का कोई असर नहीं हुआ, वह तो बर्तन चमकाने में लगी हुई थी। सुमित और नीलम को बहुत बुरा लग रहा था। तभी सुमित के चाचा चाची वहां आए। अम्मा जी को बर्तन मांजते हुए देखकर बोले, अरे सुमित, तुमने तो हद कर दी, इतनी अच्छी नौकरी है तुम्हारी, तुम्हें शर्म नहीं आती? बुढ़ापे में तुम्हारी माँ झाड़ू और पोछा कर रही है, क्या इसी दिन के लिए तुम्हें लिखाया पढ़ाया था? सुमित बहुत शर्मिंदगी महसूस कर रहा था, पर उसके पास कोई जवाब नहीं था। उसने धीरे से कहा, चाचा जी, मैंने तो काम वाली लगाई भी थी और अम्मा जी को पैसे भी देकर गया था, पर अम्मा जी को तो कोई काम वाली पसंद ही नहीं आती, वह तो मेरी मानती ही नहीं है। तभी चाची जी ताना मारते हुए बोली, बहू को शर्म नहीं आती, बूढ़ी सास बर्तन मांज रही है। आजकल तो बहू बेटे का कोई सुख ही नहीं है। बेचारी नीलम सफ़र से थकी हुई बर्तन मांजने बैठ गई। अभी बहू बर्तन मांज के उठी ही थी कि अम्मा जी आई और बोली, क्या सारा दिन बर्तन ही मांजती रहोगी? कुछ खाने के लिए भी बनेगा कि नहीं? बेचारी नीलम तुरंत रसोई घर की तरफ चल दी। सारे परिवार के लिए खाना बनाया, कोई भी रसोई में उसकी मदद तक करने के लिए नहीं आया। अम्मा जी ने सुमित के आने पर अपने रिश्तेदारों को बुला रखा था। अब शाम के रसोई का सारा काम खत्म किया। अब शाम के 4 बज गए। नीलम खाना खाने बैठी तो अम्मा जी आई और बोली, बहू, खाना खाने के बाद बर्तन मांज लेना, मेरी रसोई में जूठे बर्तन नहीं रखे जाते। बेचारी नीलम थक कर बदन दर्द कर रहा था, पर क्या करती, आंगन में बर्तन मांजने के लिए बैठ गई, क्योंकि अम्मा जी का फरमान था कि जूठे बर्तन रसोई में नहीं मंजेंगे, आंगन में मंजेंगे। अब तो नीलम को ससुराल में आना किसी सज़ा से कम नहीं लग रहा था। वह सोच रही थी कि आखिर क्यों यह सासू माँ अपनी जिद पर अड़ी रहती हैं, अपने पुराने विचारों को क्यों नहीं छोड़ती। अगर बेटा बहू उनको आराम देना चाहते हैं तो उन्हें यह क्यों गवारा नहीं होता? क्यों वह यह चाहती हैं कि बहू घर का सारा काम करे? उन्हें काम वाली लगाना फिजूल खर्ची क्यों लगता है? अगर बेटा उनके आराम के लिए पैसे खर्च करके काम वाली लगाता है तो उन्हें क्यों अच्छा नहीं लगता? नीलम ने पूरे 15 दिन ससुराल में बड़ी मुश्किल से काटे, क्योंकि यहाँ आकर उसका सारा दिन बर्तन मांजने और रसोई घर में जाता था। अपने घर आकर नीलम ने चैन की सांस ली, क्योंकि इन 15 दिनों में नीलम पर काम का इतना बोझ था कि वह बीमार सी हो गई थी। अब तो उसने सुमित से साफ कह दिया था कि अब वह कभी ससुराल नहीं जाएगी। अम्मा जी को यदि यहाँ आना है तो यहीं बुला लीजिए, क्योंकि जब तक अम्मा जी के पुराने विचार इसी तरह चलते रहेंगे तब तक उनका कुछ नहीं हो सकता। नीलम और सुमित को आए 6 महीने हो चुके थे। अब तो फ़ोन पर ही बात होती थी। होली आने वाली थी। सुमित चाहता था कि वह होली पर घर जाए,
पर वह जानता था कि वहां जाने पर नीलम को फिर से वही सब सहन करना होगा। तभी उसका मोबाइल बजा। उसके बाबूजी का फ़ोन था। बेटा, बहू को लेकर जल्दी से जल्दी घर पर आ जाओ। तुम्हारी अम्मा सीढ़ियों पर पोछा लगा रही थी, उनका पैर फिसल गया और वह सीढ़ियों से गिर पड़ी। कूल्हे की हड्डी टूट गई है। सुमित ने तुरंत बाबूजी को दिलासा दिया और कहा, हम अभी आते हैं, आप चिंता मत कीजिए। सुमित और नीलम तत्काल में रिजर्वेशन कराकर घर पहुंच गए। बिस्तर पर अम्मा जी दर्द से करा रही थीं। नीलम ने अम्मा जी के पैर छुए और बोली, आप जल्दी ठीक हो जाएंगी। मैं आ गई हूँ, अब 1 महीने रहूँगी। सुमित और बच्चे वापस घर चले जाएंगे। अरे सुमित क्या खाएगा? इतने दिन बच्चे भी कैसे करेंगे? माँ जी, मैंने काम वाली को बोल दिया है, वह खाना भी बना देगी, आप चिंता मत करो। नीलम ने घर आते ही अम्मा जी की देखभाल करनी शुरू कर दी। उसने एक काम वाली भी लगा ली जो घर की साफ सफाई और बर्तन को साफ करती। अम्मा जी के पास बैठकर नीलम बात कर ही रही थी, तभी अम्मा जी बोली, बहू, रसोई साफ की या नहीं, या बर्तन ऐसे ही पड़े होंगे? अब तुम तो मेरी सेवा में लगी हो, सारा घर गंदा पड़ा होगा। नहीं माँ जी, आप टेंशन मत लो, मैंने काम वाली लगा ली है, वह सारा काम अच्छे से करती है। 1 महीना पूरा हो गया, अम्मा जी भी ठीक हो गई। सबसे पहले अम्मा जी रसोई घर में गई। वहाँ चमकते हुए बर्तन और रसोई घर देखकर हैरान हो गई। सारा घर साफ सुथरा पड़ा था। अब वह सोच रही थी कि बेकार में ही जिद में अड़ी रही, इसी कारण उनका यह हाल हो गया। जितना पैसा वह बचाना चाहती थी, उससे कहीं ज़्यादा हॉस्पिटल के बिल ने ले लिया। वह सोच रही थी, इससे अच्छा तो वह पैसे काम वाली को ही दे देती, किसी गरीब की मदद भी हो जाती। तभी सुमित भी आ गया नीलम को लेने। अम्मा जी बोली, बहू ने मेरी खूब सेवा की है बेटा। सुमित ने कहा, माँ, आप काम वाली को मत हटाना, देखा ना आपकी जिद से आपको कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ा। अरे हाँ बेटा, बहू ने मेरी आंखें खोल दी। अब मुझे समझ में आ गया है कि बच्चों की बात माननी चाहिए। मेरी जिद बेकार ही थी। अगर प्यार से काम लो तो काम वाली भी खूब अच्छे से काम करती है। पास खड़ी नीलम मुस्कुरा रही थी। सुमित भी अब बहुत खुश था। आखिर अम्मा जी की बेकार की जिद जो खत्म हो गई थी। अम्मा जी ने फिर पूछा, बेटा, होली पर तो घर आओगे ना? क्यों नहीं माँ जी, अब तो हम हर त्योहार आपके साथ ही मनाएंगे। अम्मा जी भी आप बहुत खुश थीं। सुमित और नीलम भी बहुत खुश थे। अब वह चिंता मुक्त हो गए थे, क्योंकि नीलम को ससुराल में काम का कोई बोझ नहीं था। अगर आप एक सास हैं और आपका बेटा आपको आराम देना चाहता है, तो क्यों आप अपने पुराने दिनों को पकड़ कर बैठी हैं? अपने बहू बेटे के हिसाब से अपने आप को क्यों नहीं बदल लेती? आपकी जिद ही आपके बुढ़ापे में आपके दुखों का कारण है। सोचिए, आजकल की दौड़ती भागती ज़िंदगी में आपको ही बदलना होगा। रिश्तों में तालमेल बिठाइए। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये कहानी थोड़ी सी भी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट में ज़रूर से ज़रूर बताइए कि आपको मेरी कहानी कैसी लगी। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।